बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोभी गोश्त बनाएंगे। गोभी गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है। जो थोड़ा बहुत जो है उसमें चिकनाई छोड़ी है ताकि अच्छा बनता है इसमें, अगर थोड़ा सा चिकना गोश्त लिया जाए। और गोभी 3 पाव है। इसमें जाएंगे 3 बड़े टमाटर, ये 4 जवे लहसुन के हैं, मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और 1 छोटी प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में काट ली है। टमाटर भी मैंने रफली कट कर लिए हैं। दही 3 से 4 अदद चम्मच टेबल स्पून जो है वो दही के जाएंगे। और इसमें 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने रफली कट कर ली हैं। 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। ½ टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है। 1 टेबल स्पून नमक है। और 1 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पाउडर है। इसमें 1 टीस्पून ऊपर से हम विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने का मकसद इसको या बादीपन ख़त्म करने का होता है, क्योंकि गोश्त और गोभी दोनों चीज़ें बादी होती हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसमें 1 चम्मच हम विनेगर डाल देंगे। सबसे पहले इसमें हमने 1/4 कप ऑयल लिया है। इसमें अपनी प्याज को कच्चा पक्का करना है। जब ये थोड़ी सी कच्ची पक्की हो जाएगी तो अपना लहसुन इसमें ऐड कर देंगे हम, और फिर दोनों को हमने थोड़ा सा पकाना है। ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी। अब अपना लहसुन भी शामिल कर देंगे। हमारी प्याज कच्ची पक्की हो गई। इसको लाइट ब्राउन सा, हल्का सा बादामी कलर जिसे कहते हैं वो आ जाएगा, तो हम अपना गोश्त डाल के इसको अच्छा सा भून लेंगे। ये हमारी प्याज बादामी कलर की हो गई है। हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें अपना गोश्त डाल के भून लेंगे। गोश्त को अच्छा सा भूनना है हमने। ये गोश्त को हमने अच्छा सा भून लिया है। अब अपने सारे मसाले जात हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। इसके साथ ही हम अपने टमाटर और दही भी ऐड कर देंगे। और इसमें 1/4 कप पानी डाल के हम इसमें इसको गलने के लिए रख देंगे गोश्त को। दही के साथ हम हरी मिर्चें भी इसी में शामिल कर रहे हैं। गोश्त को गलने तक हमने इसको अब रखना है। ये हमारा गोश्त गल गया और इसको हमने अच्छा सा भून लिया है। इसका टमाटर वगैरह सब इसके आराम से अच्छे से भून गए हैं। अब हमने इसमें अपनी गोभी को ऐड करना है। गोभी को हमने बड़े बड़े फूलों में काट लिया था। और बस इसको हमने गोभी को गलाने के लिए अभी रख देना है। ये गोभी हमारी गल चुकी है और इसको भी हमने अच्छा सा भून लिया है। रोगन हमारा ऊपर आ गया है। अब हमने जैसे सिरका बताया था 1 टीस्पून के हिसाब से हमने इसमें सिरका डाल देना है। जैसे बताया मैंने आप लोगों को, ये बादीपन खत्म करता है। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना कटा हुआ है वो हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। और बस हमारी गोभी बस रेडी है। जी नाज़रीन, हमारा गोभी गोश्त बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हमने हरा धनिया पुदीने से ही गार्निश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।